बाकी रहे इन चैप्टर 42 एक्सप्लेन विद एनिमैक्स। पिछले चैप्टर का अंत हुआ था जैक और ओगर की कन्वर्सेशन पे। उम्मीद थी कि ये चैप्टर यहाँ से ही शुरू होगा, लेकिन यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। चैप्टर की शुरुआत हुई है जैक के घर से और इस नए चैप्टर का नाम है चांस मीटिंग। चैप्टर की शुरुआत में जैक अपने घाव को देख रहा होता है जो इसे पिकल ने दिए होते हैं और यहाँ पर हम उन दवाइयों को भी देख सकते हैं जिसे खा के जैक अपने इन घाव को भर रहा है। इसमें विटामिन और एम्यूनो एसिड्स शामिल है। जैक कहता है ये काम कर गया, मेरे घाव पूरी तरह से भर चुके हैं। अब जैक अपने नंगे शरीर को ढकता है, मतलब कपड़ा पहनता है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बाहर चला गया तो लोग इसकी बॉडी को देखकर लार टपकाएंगे। जैक कपड़ा पहनकर कहता है अब मैं तैयार हूँ। हमारा जैक पूरे रास्ते आराम से चल रहा होता है, लेकिन तभी इसके सामने एक छोटा सा आदमी आ जाता है। इसे देखकर जैक कहता है तुम कौन हो? हम दोबारा मिल गए मिस्टर जैक। और ये कौन है तो चलो इसी के मुंह से सुनते हैं। मेरा नाम है किज़ाकी क्यूइचिरो, हानायामा ग्रुप का सबऑर्डिनेट सेकंड चेयरमैन, और मैंने ही आपके पास वो लिवर डिलीवर किया था। जैक कहता है वो लिवर वाला बंदा? सच कह रहा हो, वो लिवर बहुत ही ज्यादा मजेदार था। किज़ाकी कहता है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछने आया हूँ। क्या आपके घाव भर चुके हैं? मैं उम्मीद करता हूँ अब तक तो वो ठीक हो चुके होंगे। और जैक इसके रिप्लाई में कहता है तो ठीक है, मैं चलता हूँ। लेकिन तभी किज़ाकी कहता है जैक क्या आप मेरे साथ चलना चाहोगे? और जैक बिना कुछ बोले इसकी गाड़ी मर्सिडीज बेंज में बैठ जाता है। ये वही गाड़ी है जो हम जैसे लड़कों की गांड जलाती है। किज़ाकी जैक से कहता है मिस्टर जैक, मैंने बस आपसे एक बार गाड़ी में बैठने को कहा और आप तुरंत बैठ गए। ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा जिगरा होना चाहिए। जैक कहता है मैंने उनसे कहा था मैं बहुत जल्द ही ठीक हो जाऊंगा। और किज़ाकी कहता है सही कहा, वो भी दिन गिन रहे हैं। और जैक इसका रिप्लाई देता है सच कहूँ तो मैं भी और इंतजार नहीं कर सकता। किज़ाकी कहता है सही कहा जैक, ठीक हो जाने के बाद इंतजार करना बेवकूफी होगी। जैक कहता है मैं तो कभी भी मैचेस में अच्छा नहीं रहा, लेकिन लगता है तुम्हारा बॉस बहुत ताकतवर है, और वैसे इस कांड के पीछे भी उसी का हाथ है। अब जैक और किज़ाकी गाड़ी से उतर जाते हैं और इनके ठीक सामने खड़ा है काओरो हानायामा। मैं मानता हूँ यहाँ पर हानायामा इसके सामने बच्चा लग रहा है, बिल्कुल वैसा ही अबोमिनेशन और हल्क वाला सीन, लेकिन यकीन करो यहाँ पर हानायामा शायद जीतेगा। अब हानायामा कहता है जैक से सॉरी, मान लो कि ये अचानक से हुआ है। और जैक कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत बोर हो रहा था। हानायामा कहता है तो चलो शुरू करते हैं। हानायामा अपने चश्मे उतार कर अपने चेयरमैन को दे देता है और कहता है पुलिस को यहाँ आने में लगभग 5 मिनट बाकी है, तो इसका मतलब हमारे पास केवल 5 मिनट है। और जैक भी लड़ने के लिए तैयार होकर कहता है तो चलो शुरू करते हैं। भले ही मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह से घायल कर दूं, लेकिन वो लोग तुम्हें 5 मिनट में बचाने के लिए आ जाएंगे, और ये चीज मेरे लिए बहुत आसान है। इतना कहकर जैक अपनी फुल स्पीड में हानायामा की तरफ दौड़ता है उसे मारने के लिए, और जैसे ही ये इसके करीब पहुंचता है जैक वर्सेस हानायामा बिगिंस। और ये थी इस चैप्टर की समाप्ति। अब हमें 5 मिनट के लिए जैक वर्सेस हानायामा की फाइट देखने मिलेगी, शायद अगले 2 हफ्तों में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, मजा आए तो सब्सक्राइब करो, और ज्यादा पसंद आए तो मेरे चैनल पर विजिट करना मत भूलना।